हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। अप टू वर्क पावर एनर्जी इट वॉज प्री अज्यूम्ड दैट द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, ऑल्दो ये चीजें हमने वहां पर नहीं बताई बट इट वॉज प्री अज्यूम्ड। कैसे? सपोज एक बॉडी है, आपने कहा मैंने फोर्स अप्लाई की, बॉडी आगे चली गई, बॉडी आगे चलेगी। मैंने कभी फोर्स आपकी ऐसे दिखाई थी, लेकिन इट वॉज प्री अज्यूम्ड दैट द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ओवर हेयर। इट वॉज प्री अज्यूम्ड दैट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। शो कहीं भी किया था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन यहां के हिसाब से की थी। सपोज एक और बॉडी है, आपने कहा अब अगर यहां फोर्स अप्लाई करेंगे, अब बड़ा कॉमन सेंस है हमारी कि बॉडी हमारी आगे मूव करेगी बच्चा जी। अगर इसी बॉडी के ऊपर दिस इज सेंटर, अगर मैं फोर्स यहां लगाऊं तो क्या ये बॉडी आगे मूव करेगी? करेगी, लेकिन साथ साथ ये थोड़ा सा घूमेगी भी बॉडी आपकी। तो अगर मुझे प्योर ट्रांसलेशन चाहिए थी तो मैंने कहां अप्लाई की? फोर्स सेंटर ऑफ मास पे। ये बातें की नहीं मैंने आपके साथ। अब इसको भी मुझे डिस्कस करना है, इन चीजों को भी, कि इफ फोर्स इज नॉट बीइंग अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास तो बॉडी में रोटेशन भी आती है। नो डाउट बॉडी थोड़ी आगे भी चली गई है, लेकिन साथ साथ रोटेशन भी आ गई है। तभी तक मैंने सिर्फ एक पार्ट देखा था, अब ये पार्ट भी चेक करना है। तो अब मुझे इरेगुलर बॉडीज भी आएंगी, जिनका मुझे पहले सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। ये तो रेगुलर शेप की बॉडी थी बेटा। अगर मान लो सपोज कौन है ये, अभी तो इरेगुलर शेप है, इसका मुझे पता कैसे निकालना है, या कोई फॉर्मूला होगा, अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सेमीस्फीयर है, जो भी मतलब और अलग अलग जो शेप की बॉडीज हैं, उनके सेंटर ऑफ मास मुझे पहले पता होने चाहिए। तो सबसे मेरा जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आपके साथ दैट इज अ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चा, करते हैं लोग। सेंटर ऑफ मास ऑफ, सबसे पहले चलेगा टू पार्टिकल सिस्टम। राइट बच्चा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टू पार्टिकल सिस्टम। सपोज कर लीजिए ये दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल आपका m1 है, जिसकी एक पार्टिकल ये m2 है। इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। ये m1 है सपोज, और ये m2 है। सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है। सपोज कर रहे हैं हम, सिर्फ अभी हमें कुछ नहीं पता, सपोज कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है। ठीक है, इसको C मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं बच्चा जी। कोई डाउट हो? मैंने क्या कि बाहर से फोर्स अप्लाई की, इसके ऊपर सपोज F2 और 1 वाले के ऊपर F1 इन एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, ये फोर्सेस अप्लाई किए। इससे बॉडी में क्या होगा? चेंजेस आएंगे। सपोज एट एनी इंस्टेंट v1 वेलोसिटी इसकी है, v2 वेलोसिटी इसकी है। जब हम बात, मैंने कहा पहले दो पार्टिकल पढ़े, मैंने फोर्सेस अप्लाई की, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे v1 है, इसकी v2 है। बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अंडरस्टूड है, न्यूटन का ये बेटा जी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1, ऑफ मास m1। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है जी? dp1 बाई dt, फर्स्ट का मैंने dp कर दिया, इज इक्वल टू, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, d बाई dt ऑफ m1 v1, क्योंकि मैंने कहा उसकी वेलोसिटी सपोज एट एनी इंस्टेंट, जब मैं बात करने जा रहा हूं v1 है। राइट बच्चा जी, इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा जी? टोटल फोर्स कितनी है? मैंने F1 लगाई है बाहर से, कोई और फोर्स है? फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 भी तो है, इंटरेक्शन फोर्स, इंटरनल फोर्स भी है। देख लो बच्चा जी, यही होगा। हाँ जी बच्चा जी, यही बनेगा। नेक्स्ट फॉर सेकंड पार्टिकल, ये थोड़ा और सोल्व कर लो, इसको इकट्ठे ही कर लेंगे। चलो, फॉर सेकंड पार्टिकल, फॉर पार्टिकल
ऑफ मास m2 क्या बन जाएगा बच्चा जी, d बाई डी टी ऑफ m2v2 इज इक्वल टू F2 प्लस F21, इसमें भी तो फोर्स काम कर रही है, F21 फॉर सिस्टम, दोनों को ऐड कर लो, फॉर सिस्टम दो पार्टिकल का सिस्टम है, हाँ जी, क्या बन जाएगा, d बाई डी टी, इकट्ठा कर रहा हूं भाई मैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ये रूल पढ़कर आया हूं मैं, सम हो जाते हैं, इज इक्वल टू F1 प्लस F2, पहले ये ऐड कर लीजिए, प्लस F21 प्लस F21, ये दोनों पेयर में खत्म, क्योंकि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होता है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, d बाई डी टी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, इसको नया नाम दे दिया मैंने F टोटल, जो फोर्स मैंने बाहर से लगाई है F टोटल नाम दे दिया, कोई डाउट हो बच्चों, चेक कर लो इसके अंदर, चलें आगे, इसको रब करो यहां से, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, लो जी आगे चलते हैं, d बाई डी टी m1, व्हाट इज v1, क्या होता है बेटा जी, dr बाई डी टी, वेलोसिटी dr1 बाई डी टी प्लस m2, हाँ जी, क्या आएगा वो, dr2 बाई डी टी इज इक्वल टू F टोटल, कोई डाउट हो बच्चों, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, और ये कर सकते हैं हम, d बाई डी टी, फिर d बाई डी टी m1 r1 वेक्टर प्लस d बाई डी टी m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू F टोटल, कोई डाउट हो बच्चों, देख लो, क्योंकि व्हाट इज वेलोसिटी, dr बाई डी टी आई थी, इस क्योंकि m1 कांस्टेंट है, तो m1 अंदर चला गया, बाहर आ गया, और ये फिर बाहर निकालो, d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू F टोटल, कोई डाउट हो बच्चों, राइट। अब मैंने क्या किया, सारी इक्वेशन को m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया, और बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ा, चेक करो पहले तो, ये फर्क पड़ा कुछ, सारे डिवाइड, इस फैक्टर को डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं पड़ा। ये क्या है, टोटल मास ऑफ सिस्टम है, क्या है ये, टोटल मास ऑफ सिस्टम, कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर, ये चलो इसको एक और, अभी एक और लिखता हूं, तो ये बन गया m1 प्लस m2 कांस्टेंट है, उधर के बाद d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू F टोटल, थोड़ा इसको और मैंने एडजस्ट किया है, जस्ट ठीक हो गया, कोई डाउट है यहां तक। अब थोड़ा एक और काम करते हैं, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होती है बच्चा जी, मास इंटू एक्सलरेशन, जो पढ़कर आया हूं मैं, व्हाट इज F, मास इंटू dv बाई डी टी इज इक्वल टू m d बाई डी टी ऑफ dr बाई डी टी, ये वेलोसिटी थी बच्चा जी, ये एक्सलरेशन था, इज इक्वल टू m d स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर और r वेक्टर। अभी तक जो मैं ये आपका लॉ पढ़कर आया हूं, ये प्री अज्यूम्ड थी कि मैंने फोर्स कहां लगाई है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ये रेट ऑफ चेंज किसका है, उसी सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का है। लेकिन ये बातें मैंने की नहीं थी आपके साथ, मैंने चैप्टर से स्टार्ट किया कि अर्लियर इट वाज प्री अज्यूम्ड दैट द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, लेकिन मैंने ये बातें नहीं की आपके साथ। वहां मैंने भी बना के दिखाया था कि मैंने जो ये फोर्स अप्लाई की आपकी बॉडी के ऊपर, ये यहां अप्लाई की थी, ये बॉडी जो यहां पहुंची है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज है इसका, ना कि किसी और चीज का। बट इट वॉज प्रीअज्यूम्ड, क्योंकि मैं सारी बातें आपसे स्टार्टिंग में नहीं कर सकता, धीरे धीरे स्टेजेस वाइज करूंगा।
अब मैंने पहले पढ़ लिया है व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेस कितने तरह की हैं, वर्क क्या होगा, सब पढ़ लिया। अब और अंदर घुस रहा हूं मैं सिस्टम के। व्हाट इज फोर्स, मास, रेट ऑफ, डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, इसको जरा कंपेयर करो। फोर्स ये अप्लाई की मैंने बाहर से, ये सिस्टम का मास है। व्हाट इज डबल डिफरेंशिएशन किसका, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का। इट मींस दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इससे अगर कंपेयर करें तो इसको रब कर देता हूं, थोड़ा सा ये चाहिए नहीं मुझे यहां पर। तो हां जी क्या लग रहा है ये, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज दिस मच। इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं, देख लो ये टोटल मास आ गया, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ये आ गया, ये सेंटर ऑफ मास अब पूरे सिस्टम का बन जाएगा एफ टोटल। तो फ्रॉम हियर क्या बन जाएगा जी, आर सी एम मीन सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई डाउट हो बच्चों, मींस ये जो RCM की वैल्यू इतनी आ गई है, दिस इज योर, ये इसको सीधा करके लिखता हूं मैं, दिस इज योर RCM। कोई डाउट हो बच्चों, OC की वैल्यू ही आ गई है। अब ये नहीं पता यहां से कितनी है, मैं बता रहा हूं आपको, आपकी बुक्स में वो सीधा बना के बनाए हुए फिगर को मैंने नहीं काम किया, इसलिए मुझे भी ये नहीं पता ये कितने हैं, ये मुझे नहीं पता। आपकी बुक्स में मतलब नॉर्मली इसको सीधा बना के काम किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको जान के ऊपर बनाया था। अब यहां से कितना, इनकी बातें करेंगे। अब ये बात समझ आ रही है बच्चा आपको, देख लो, चलें आगे। लो जी, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, बुक्स के अंदर नॉर्मली क्या किया हुआ है, इसको सीधा ज्वाइन करके सेंटर ऑफ मास को उस लाइन ज्वाइनिंग पे दिखा रखा है, तो मैंने वो ये काम नहीं किया बच्चा जी। अब मैं दिखाऊंगा ये डिस्टेंस कितने हैं इसके, यहां से वो डिस्टेंस दिखाऊंगा मैं आपको। इसको ज्वाइन कर लो और इसको भी ज्वाइन कर लो। सपोज ये है r1 डैश और ये है r2 डैश, ठीक हो गया। सपोज ये है r1 डैश और ये है r2 डैश। लो जी, व्हाट इज RC, यहां लिख देते अब, RCM इज इक्वल टू M1। व्हाट इज योर R1, क्या वो RCM प्लस R1 डैश नहीं है इन ट्राइंगल? व्हाट इज R1, RCM प्लस R1 डैश, क्या बन जाएगा वो, RCM प्लस R1 डैश। चेक कर लो बच्चों। व्हाट इज योर R2, कितना है वो, RCM प्लस R2 डैश नहीं है? होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चेक कर लो बच्चों। व्हाट इज RCM इज इक्वल टू, हाँ जी देख लो आराम से क्या क्या कॉमन आता है। ये पहले बनेगा, ये RCM कॉमन आ जाएगा यहां से, M1 प्लस M2 ये आगे बेटा जी, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस ये आएगा M1 R1 डैश प्लस M2 R2 डैश, वेक्टर सबके ऊपर है बेटा ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये कट गया तो यहां से क्या आ गया, RCM इज इक्वल टू RCM प्लस M1 R1 डैश प्लस M2 R2 डैश डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और M1 R1 डैश प्लस M2 R2 डैश बाय M1 प्लस M2 बराबर है 0, और हाँ जी M1 R1 डैश इज इक्वल टू माइनस M2 R2 डैश। इट मींस R1 और R2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इट मींस R1 और R2 एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। इट मींस आप इस फिगर को मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे, ऐसे,
इसको फिगर के लिए स्पेस प्रॉपर चाहिए मुझे। फिगर कहां बनाऊं, ये मैं ऊपर बनाता हूं बच्चों आपकी फिगर यहां बनाता हूं आपकी मैं। इट मींस अगर टू पार्टिकल सिस्टम है आपके पास, क्योंकि मुझे पहले कुछ नहीं पता है, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा, क्योंकि जो C है यहां से पता लगा मुझे कि R1 डैश और जो R2 डैश है आपके डैश थे बच्चा जी, आराम से कहीं गड़बड़ हो जाए। दिस इज योर, ये पॉइंट C है, ये R1 डैश है आपका और ये R2 डैश है। ये बिल्कुल कहां है, एक दूसरे के अपोजिट है, यहां से पता लग रहा है मेरे को R2 डैश, ये यहां से पता लग रहा है, ना कि मुझे शुरू में ही पता है कि लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेंगे, वो यहां से पता लग रहा है आके मुझे। ठीक है जी, तो ये आपका A है, ये आपका B है। ये R1 और R2 तो आपके डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से हैं, ध्यान रखना जरा। R1 और R2 आपके डिस्टेंसेस सेंटर ऑफ ओरिजिन से हैं, मतलब सॉरी ओरिजिन से हैं, और R1 डैश और R2 डैश आपके डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास हैं। जब तक मुझे ये दोनों बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को विद यू कैन से कंसेप्चुअल क्लैरिटी से नहीं कर पाऊंगा। आई हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। R1 R2 वो जो दो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस ओरिजिन से हैं या पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हैं, और R1 डैश और R2 डैश उनके पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास हैं। तो न्यूमेरिकल में सम टाइम वो आपको ओरिजिन से पूछेगा, सम टाइम वो आपको सेंटर ऑफ मास से पूछेगा, तो वो अलग अलग डील करना है मुझे उन्हें। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो यहां से एक चीज और नहीं निकल गई, इन मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये M1 R1 डैश इज इक्वल टू M2 R2 डैश इन मैग्नीट्यूड, और M प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया, कि जो मासेस हैं वो इन द इनवर्स ऑफ डिस्टेंस से, मींस जिसका मास ज्यादा होगा वो नियरर टू सेंटर ऑफ मास होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो नियरर टू सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि डिस्टेंस कहां से है, ये सेंटर ऑफ मास से। ये कंसेप्ट यहां से निकलता है कि जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा क्लोज टू सेंटर ऑफ मास होगा। पहली बात तो इसमें को डाउट हो आपको। देखो हर चीज की एक सेंस है बच्चा जी, ये ध्यान रखना, हर चीज की सेंस है, तो कोई डाउट हो आपको इसके अंदर। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। चलें आगे, एक तो इसका प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें ये। दो पार्टिकल है, एक का मास 2 kg है, एक का मास 4 kg है, प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 मीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं फिगर बनाना चाहूंगा, फिगर मेरी ये बनेगी बच्चा जी, यहां पर x 0 है, ये 2 kg प्लस किया हुआ है, x 4 मीटर है, यहां पर 4 kg प्लस प्लेस किया हुआ है। अब इसको आप चाहो तो दो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और अब तो मैं पढ़ चुका हूं ना कि लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करता है आपका सेंटर ऑफ मास, ये तो पढ़ चुका हूं। दो तरीके से निकलेगा ये क्वेश्चन आपका। एक तो सीधा निकाल दो सेंटर ऑफ मास वाले से, व्हाट इज XCM M1 X1, क्योंकि अब पहले R1 कर रखा है मैंने, वो 3 डायमेंशन में XYZ बन जाएंगे, मुझे एक ही डायरेक्शन दी है, M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। व्हाट इज M1 कितना है बेटा जी, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, चांस की बात है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, तो 16/6 8/3 मीटर। कहां से, यहां से ओरिजिन से। एक तो ये फॉर्मूला है, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। एक मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास का यहां लाई करता है, ये सपोज कर लेते हैं, ये डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं D1 है, और इसको D2 सपोज कर लेते हैं। अभी पढ़ा है मैंने, M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर है M2 D2, या M1 R1 बराबर है M2 R2। व्हाट इज M1 2 kg, D1 को x मान लेते हैं, बराबर है M2 4 kg, D2 कितना है 4 - x, तो 2x बराबर है 16 - 4x, और 6x बराबर है 16, और x बराबर है 16/6 8/3 मीटर। ये सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगाया मैंने,
पोजीशन फैक्टर फ्रॉम द ओरिजिन वाला और ये सेंटर ऑफ मास वाला। अभी तो वन डायमेंशन तो आपको बड़ा आसान लग रहा है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी और आगे करते रहेंगे इनको, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है मेरा, इट शुड बी यू कैन से वेरी मीनिंगफुल। कोई डाउट हो बच्चों? या आप इसको एक काम और कर सकते थे, मैंने भी जो काम किया आपका, वहां एक चीज और अंडरस्टैंड कर सकते थे। मैंने कहा था ये पोजीशन वेक्टर है और ये सेंटर ऑफ मास है, इसको मैंने R1 माना है, इसको मैंने R1 डैश माना है और इसको मैंने RCM माना है। ये तीन चीजें थी बेटा जी। पॉइंट ये था M1, पॉइंट क्या था मेरे पास? M1। ये ओरिजिन है और ये सेंटर ऑफ मास है। तीन चीजें बेटा जी, देख लो। व्हाट इज R1? मैंने क्या कहा? R1 मैंने क्या कहा आपको? हां जी, RCM प्लस R1 डैश। ये क्या है? ध्यान से देखो, RCM क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ये वाला, और ये ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। आराम से, R पार्टिकल बराबर है R सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन प्लस R पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यही पढ़कर आए हम सारी बातें पीछे रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। तो अगर मुझे RP चाहिए, अब मैं थोड़ा और शॉर्ट कर रहा हूं, तो वो मुझे पहले RP, CM प्लस RCM चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़कर आए, धीरे धीरे उसी शेप में आ गया हूं। चीजें वही है सारी, चीजें वही हैं सारी, चेक कर लो। R1 इज इक्वल टू RCM प्लस R1 डैश। अल्टीमेटली यहां पहुंचूंगा मैं जब धीरे धीरे थ्योरी में घुसूंगा। तो इसलिए मैंने बातें बिल्कुल सिंपल की, पूरा मैथ करके सॉल्व करके दिखाया आपको। अब मैं जब आर्टिकल मेरा वाइंड अप हो गया, मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूं। मैंने बताया बेसिकली ये काम किया ना, व्हाट इज ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो रूल है मेरा। तो R1 डैश बराबर RCM प्लस R1 डैश। व्हाट इज, अब इसको लिखा मैंने, ये R1 किसका है? पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ये सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, और ये पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। जब मुझे विद ओरिजिन मींस, ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वही तो बात होती है ओरिजिन मींस फंडामेंटल पॉइंट। क्योंकि जब हम मैथ की बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओरिजिन इज माय फंडामेंटल पॉइंट। मींस जैसे अर्थ होती है, जब हम बात करते हैं चलने की, तो अर्थ के हिसाब से बात करते हैं। तो दिस इज ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दिस इज ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दिस इज ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो जब मेरा ओरिजिन मींस बेस, जैसे अर्थ होती है। कोई डाउट हो बच्चों? देख लो, मैंने कहा चलते चल रहे बताओ। पहले मैंने करा पूरा मैथमेटिक्स, वो आपको समझ आ गया आराम से कि ठीक है। मैंने ट्रायंगल लॉ लगाया था वहां पर कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, आपको बड़े आराम से समझ आया वो। लेकिन ट्रायंगल लॉ भी मैंने ऐसे इसके लिए लगाया था, आगे जाके ऐसे बातें करनी है मुझे। चले बेटा आगे, नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट देखो, दो पार्टिकल सिस्टम है मेरे पास। एक पार्टिकल ये है जिसका मास M1 है, और एक पार्टिकल ये है जिसका मास M2 है। कहीं इसका सेंटर मास है, मुझे नहीं पता कहां है। कहते हैं मैंने इसको डिस्टेंस D1 से आगे शिफ्ट कर दिया, D से सॉरी, ये मैंने यहां शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट फिगर के अंदर। अब ये यहां शिफ्ट कर दिया। कहता है इसको कितना आगे शिफ्ट करूं कि सेंटर ऑफ मास मेरा जहां भी था वहीं पड़ा, सो दैट देयर शुड बी नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस x मुझे निकालना है, कितना शिफ्ट करूं। क्वेश्चन समझ आ रहा है? दो पार्टिकल है, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है। कहीं इनका सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं तो लाई करेगा। कहता है इसको मैंने D1 से आगे शिफ्ट कर दिया या D से आगे शिफ्ट करा। चलो इसको कितना आगे शिफ्ट करूं कि सेंटर ऑफ मास वही लोकेटेड जहां था वो। लो जी, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पड़ा हुआ है इनका, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो मैं यही चाहता हूं, फिर वो सेंटर ऑफ मास यही चाहता हूं बच्चा मैं। यही क्वेश्चन बन गया मेरा। अब ये डिस्टेंस सपोज x1 है और ये डिस्टेंस सपोज x2 है। तो मैंने पढ़ रखा है क्या होगा, m1 x1 बराबर है m2 x2 पहले वाली फिगर के अंदर। नेक्स्ट फिगर में कितना रह गया, ये x1 माइनस डी रह गया। तो m1 x1 माइनस डी इज इक्वल टू m2। अब ये क्या रह जाएगा, x2 माइनस x रह जाएगा।
यही तो एक्स निकालना है मुझे, और क्या करना है। तो लो जी, m1x1 माइनस m1d बराबर है m2x2 माइनस m2x। m1x1 बराबर है m2x2, m1x1 बराबर है m2x2, काट दो इनको। तो यहां से m1d बराबर है m2x आ जाएगा, और x इज इक्वल टू m1 बाय इतना डिस्टेंस मूव करो जी उसको आगे। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो उसको, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर। चले आगे। अभी तक तो मैंने डिस्कस किया 2 पार्टिकल सिस्टम जी, अब मुझे करना है आगे n पार्टिकल सिस्टम। क्या करना है? n पार्टिकल सिस्टम करना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। अब n पार्टिकल सिस्टम को बनाना तो इतना इजी, लेकिन हम वैसे लिख तो सकते हैं कि पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1, m2, m3 अप टू mn हैं। ये कहां रखे हुए हैं? मासेस हैं ये, मासेस पोजीशंस कहां रखे हुए हैं? एट पोजीशन r1 वेक्टर, कॉमा r2 वेक्टर, कॉमा r3 वेक्टर, कॉमा rn वेक्टर। एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाई है पहले वाले पे F1, दूसरे पे F2 लगा दी, तीसरे पे F3 लगा दी, अप टू Fn। अब जब सारे एक पार्टिकल उठा लेते हैं, पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसको फिर जनरलाइज कर देते हैं। लेट एट एनी इंस्टेंट vi be the velocity of ith पार्टिकल। ठीक है जी। अब इस पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी बच्चों, क्या होगा? हम ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं। d बाय डी टी ऑफ एम आई वी आई। हाँ जी बच्चों, क्या होगा? एफ आई जो फोर्स मैंने बाहर से लगाई है, लिखा मैंने सब पे फोर्स लगाई है पार्टिकल्स पे, प्लस जो इंटरनल फोर्सेस काम कर रही हैं ऑन ith पार्टिकल, कौन सी होंगी वो? J इज इक्वल टू 1 to n और J नॉट इक्वल टू आई। ये क्यों लिखा नॉट इक्वल टू आई? मान लो 4 पार्टिकल है बच्चों, 1, 2, 3, 4, और ये मेरा ith पार्टिकल है। इस पे पहला भी फोर्स लगाएगा, दूसरा भी और चौथा भी, तीसरा तो फोर्स ही लगाएगा ना, बिकॉज पार्टिकल ऑन इटसेल्फ एक्सपीरियंस इज नो फोर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमने पूरे सिस्टम की बात करनी तो सारे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो समीशन i इज इक्वल टू 1 to n d बाई डी टी एम आई वी आई इज इक्वल टू समीशन, हाँ जी क्या बन जाएगा? ये भी i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई बन जाएगा, प्लस यहां एक और लगेगा i इज इक्वल टू 1 to n j इज इक्वल टू 1 to n j नॉट इक्वल टू आई एफ आई जे। अब आराम से काम, अब इसके बाद थोड़ा सा आराम से काम करना है भाई। पहले मैं लिख दूं जरा, i इज इक्वल टू 1 to n d बाई डी टी एम आई वी आई इज इक्वल टू, ये तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगी, इसको नाम दे दिया मैंने एफ टोटल, क्योंकि ये होगी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू Fn। ये जीरो आएगी, ये जीरो कैसे है ये देखना मैंने कहा वही 4 पार्टिकल मान लेते हैं बच्चा जी। तो पार्टिकल में फोर्सेज कौन सी होंगी? F11, F12, F13, F14, 4 फोर्सेज तो ये होंगी। F21, F22, F23, F24, F31, F32, F33, F34, F41, F42, F43। कोई और फोर्स बनती है इन 4 पार्टिकल की आपस में? फोर्स आपस में। अभी मैंने कहा कि पार्टिकल ऑन इटसेल्फ एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, मींस ये वाली फोर्स भी नहीं होगी, F22 भी नहीं होगी, F33 ये फोर्स तो नहीं होगी। मैं पढ़ चुका हूं F12 बराबर है F21 के, F13 बराबर है 31 के, 41 बराबर है 14 के, 23 बराबर है 32 के, 24 बराबर है 42 के, 34 बराबर है 43 के। सारी कट गई आपस में, बिकॉज ये पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। इसको अब रब कर देता हूं, ठीक है जी। लो जी, तो क्या बन जाएगा? ये +0 बन जाएगा। ये इक्वेशन बन गई।
कोई डाउट हो बच्चों? अब इसको, ये फाइनल इक्वेशन आ गई मेरे पास, इसको मुझे अब इसको रब कर लूं यहां से, लो जी। अब क्या बन गया ये, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी बाई डी टी एम, व्हाट इज वी आई, डी आर आई बाई डी टी। अब क्योंकि बड़ा सिंपल हो गया ना मेरे पास बेटा ये काम करना मेरे लिए, मैंने वो सब हौच पौच खत्म कर लिया। ये बन जाएगा डी स्क्र बाई डी टी स्क्र एम आई आर आई, बाहर समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू एफ टोटल, राइट। इसको उठा के अंदर लेके जा रहा हूं मैं समीशन को बेटा जी, डी स्क्र बाई डी टी स्क्र आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई इज इक्वल टू एफ टोटल। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। क्यों? समीशन मींस पहले डी से डी किसका, M1 R1 का, फिर M2 R2 का, फिर M3 एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, सारी इक्वेशन को I इज इक्वल टू 1 to n, आराम से काम करना है, उधर लिखता हूं, उधर स्पेस प्रॉपर है मेरे पास। हाँ जी, अब सारी इक्वेशन को I इज इक्वल टू 1 to n एम आई मीन्स टोटल मास से इंटू कर दिया, डी स्क्र बाई डी टी स्क्र समीशन I इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समीशन I इज इक्वल टू 1 to n एम आई, इससे डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू एफ टोटल बन गया बच्चा जी। ये चेक कर लो, कोई डाउट हो? ये तो यहां लिखो ऊपर लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंशिएशन उसी का होगा जिसमें वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अगेन क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। किसकी बन गई, एक बॉडी की जिसपे टोटल फोर्स ये वाली काम कर रही है, जिसका टोटल मास ये है, ये उसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर का बन जाएगा। तो व्हाट इज आर सी एम इज इक्वल टू, हाँ जी, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई। अब मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, आर सी एम इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस Mn Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn। कोई डाउट हो बच्चों? दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। अगर मुझे इसको लिखना है इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, हाँ जी बच्चों, क्या बन जाएगा ये, इसके 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स सेंटर ऑफ मास, वो बन जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस Mn xn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू प्लस Mn। What is YCM is equal to M1 Y1 plus M2 Y2 plus up to Mn Yn upon M1 plus M2 plus Mn। What is ZCM? M1 Z1 plus M2 Z2 प्लस Mn Zn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? ये आपका सेंटर ऑफ मास आ गया है, आपका जनरलाइज आ गया, और ये इन कंपोनेंट फॉर्म भी आ गया है। आगे देखो बच्चों, तो मैंने आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। भाई पहले मैंने आपका निकाला कौन सा, 2 पार्टिकल सिस्टम का, फिर मैंने निकाला n पार्टिकल। अगर कॉन्टिन्यूअस हो फिर क्या करोगे, तो वहां क्या होगा, XCM इज इक्वल टू DM इंटू एक्स डिवाइडेड बाय DM।
अगर y कोऑर्डिनेट की बात करनी है dm इंटू वाई बाय dm, अगर z कोऑर्डिनेट की बात करनी है dm इंटू जेड बाय dm, राइट। एक रॉड का निकाल इन जनरल क्या हो जाएगा, व्हाट इज आर सी एम, dm इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय dm, ठीक है जी। अब एक यूनिफॉर्म रॉड का निकाल के देख लेते हैं कैसे अप्लाई करते हैं इसको, यूनिफॉर्म रॉड का निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हम किसका निकाल रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्म रॉड का निकालने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, यूनिफॉर्म रॉड का निकालने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, इसको निकालना सीखते हैं अभी पहले हम, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है बच्चा जी। लो जी, सपोज कर लीजिए कि रॉड है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मास m है, लेंथ l है, ठीक है बेटा जी। ऐसे प्लेस की मैंने फ्रॉम दिस एंड एट ए डिस्टेंस x के ऊपर, ये डिस्टेंस x है, एक छोटा सा पोर्शन सपोज किया जिसकी थिकनेस dx है बच्चा जी, ये सपोज किया, ठीक है। ये कंसीडर ए रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज एज शोन इन फिगर, ठीक है मेरा बच्चा जी। जो फिगर में दिखाइए, इस रॉड की बात करने जा रहा हूं मैं। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड कितनी आ जाएगी बच्चा जी, m बाई एल। मास ऑफ पोर्शन dx, मास ऑफ पोर्शन dx ऑफ रॉड कितना बन जाएगा बच्चा जी, m बाई एल डी एक्स। तो व्हाट इज एक्स सी एम, अभी पढ़कर आया हूं मैं, इंटीग्रेशन किस चीज का, m बाई एल डी एक्स, छोटा जो मास दिया हुआ उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि dm बन गया ना ये, यहां पर चाहो तो एक काम कर सकते हो और, कॉमा dm बराबर है m बाई एल डी एक्स, ये dm बन गया, इंटू एक्स बाय m बाई एल डी एक्स, यही पढ़कर आया बच्चा जी मैं। तो क्या बन जाएगा ऊपर बन जाएगा x dx और नीचे बन जाएगा सिंपल dx। तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चा जी, एक्स स्क्वायर, अब लिमिट 0 से l तक, 0 टू l, लिमिट 0 टू l, ठीक है बच्चा जी, 0 टू l। ऊपर क्या बन जाएगा, नहीं ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू l डिवाइडेड बाय x आएगा, लिमिट 0 टू l। तो ऊपर बन जाएगा ये एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, नीचे आ जाएगा l माइनस 0। तो सॉल्व करके l बाय 2, गलती ये मत कर देना कि dx से dx काट दो, ये गलती मत कर देना, ये यहां पर कहीं dx से dx काट दो, ये गलती मत कर देना। तो व्हाट इज एक्स सी एम, कि अलोंग एक्स एक्सिस को कहां लाई करेगा, ये सेंटर में l बाय 2 लेंथ पे लाई करेगा, अलोंग वाई एक्सिस कुछ नहीं दिया हुआ, तो व्हाट इज वाई सी एम, व्हाट इज जेड सी एम। तो आपके रॉड के क्या आगे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट l बाई 2 0 आगे कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के। ये कोऑर्डिनेट आ गए आपके, कोई डाउट हो बच्चों। तो हमने सबसे पहले बात की टू पार्टिकल सिस्टम की, फिर बात की एन पार्टिकल सिस्टम की, फिर बात की यूनिफॉर्म बॉडी की। अब टू पार्टिकल सिस्टम की तो मैंने प्रॉब्लम एक दो की, आपकी डिस्कस की है, अब इनकी प्रॉब्लम करते हैं, इसको क्लियर करने के लिए इनकी प्रॉब्लम्स करते हैं। अभी प्रॉब्लम्स पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं। अगर ये पार्टिकल मेरे पास जो बॉडीज है, जो डिफरेंट बॉडीज की बात कर रहा हूं मैं, ये डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करूं, अगर ये इन टर्म्स ऑफ लेमिनाज हो, तो अभी मैंने क्या कहा है, आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर। यही कॉल बोला बेटा, मैंने यही बोला, लो जी, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू प्लस mn। अगर मेरे पास बॉडीज इन टर्म ऑफ लेमिना हो और लेमिना जिनकी यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है, तो क्या बन जाएगा जी, ये पहली बॉडी की बात करते हैं।
तो व्हाट इज, सपोज ये एक एरिया है इसका A1, उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है T, ठीक है जी। तो व्हाट इज मास, क्या होगा, वॉल्यूम A1 इंटू T इंटू रो हो जाएगा। इस पर्टिकुलर डिस्क, ये जो मतलब पर्टिकुलर लेमिना का वॉल्यूम ये हो जाएगा, अगर मुझे एरिया मालूम है इसका। हाँ जी बच्चा जी, यही हो जाएगा, चेक कर लो। A1T रो हो जाएगा मास, लो जी। तो क्या बन जाएगा ये, A1T रो इंटू R1 वेक्टर प्लस A2T रो इंटू R2 वेक्टर प्लस A3T रो इंटू R3 वेक्टर। इसको रब कर लूं, इसको साइड में बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक एरिया है A1, थिकनेस इसकी T है, दिस थिकनेस इज T, राइट। तो ये थिकनेस T है इसकी। तो व्हाट इज मास, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी इसकी सरफेस डेंसिटी रो है तो A1T रो हो जाएगा। व्हाट इज M1, कितना हो जाएगा, A1T रो मास हो जाएगा इसका, A1T और रो, ये इसका मास होगा। अप टू Mn, AnT रो और ये Rn वेक्टर होल डिवाइडेड बाय, अगेन M1 है तो A1T रो प्लस A2T रो प्लस A3T रो अप टू AnT रो। चेक कर लो क्या कट सकता है, T रो कट सकता है, तो क्या आ जाएगा, A1 R1 वेक्टर प्लस A2 R2 वेक्टर प्लस A3 R3 वेक्टर अप टू प्लस An Rn वेक्टर अपॉन, क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An। कोई डाउट हो बच्चों, दिस इज योर RCM। सेकंड थिंग, वेक्टर है ये, ध्यान रखना जरा, वेक्टर है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, कोई डाउट हो, A1T AnT रो, कोई डाउट हो बच्चों, चले आगे। तो एरिया वाइज जाएंगे तब इनको ऐसे यूज करो, तो जब यूज करने पड़ेंगे तब देख लें, लेकिन मैंने कहा चलो पहले बता दूं क्योंकि न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहा हूं, नहीं फिर मुझे बीच में करना पड़ेगा, पहले बता दिया मैंने आपको ये भी। टू एम है, 3m है, 4m है, साइड इसकी ये है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ये एक मुझे कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ये मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, फाइंड पोजीशन ऑफ या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। लो जी, सबसे पहले व्हाट इज टू डायमेंशनल, पहली बात तो एक्स वाई होंगे, जेड तो होगा नहीं, टू डायमेंशनल फिगर है, XCM। किसको वन मान लें, पार्टिकल 4 हैं क्योंकि नेमिंग करनी पड़ेगी इनकी, कैसे करें, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 4। M1 X1, M1 4m, X1 a/2 प्लस M2 6m, डिस्टेंस कितना, a/2 प्लस a 3a/2 प्लस डिस्टेंस कितना एक्स एक्सिस से, वही 3m इंटू 3a/2, 2m इंटू a/2। चेक कर लो बच्चे एक बार, एक्स एक्सिस में जिसका डिस्टेंस a/2 है, इसका 3a/2 है, इसका फिर 3a/2, इसका a/2 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4m प्लस 6m प्लस 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 2m में बच गया पहले वाला, प्लस 9m में बच गया, प्लस 9ma/2 बच गया, प्लस ma बच गया, डिवाइडेड बाय 4 × 6 10 × 3 दे रहा हूं 15, 15m, ठीक है।
2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 2 = 24 + 9, हाँ जी 33 ma/2 डिवाइडेड बाय 15m। चेक कर लो बच्चों, 11 और 1 12, 12 एलसीएम, 12 में 2 एलसीएम आ गया, 12 2 24, या सिंपल कर दो 12 × 4 16.5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो, चाहे 2 × 9 11, 1 12, 12 और 4.5 16.5 ma/15m, तो 16.5 ma/15a, तो ये 1.1a आ गया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों। व्हाट इज YCM? हाँ जी, इसका डिस्टेंस 0 है, 4m × 0 प्लस 6m × 0 प्लस, इसका डिस्टेंस कितना है? a है, 3m × a प्लस 2m का भी a डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4m प्लस 6m प्लस 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 3 + 5 5ma/15, दैट इज a/3। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 1.1a, a/3, ये कोऑर्डिनेट बन गए सेंटर ऑफ मास के, RCM। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, एक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस r, तो सेंटर कहां लाई करेगा? नेचुरल कहां लाई करेगा? इसमें से मैंने क्या किया बच्चा, इसमें से मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ये कट कर लिया, एक स्क्वायर कट किया, ध्यान रखना हो सकता बनाते मेरे से प्रॉपर ना बने, मैंने एक स्क्वायर कट कर लिया, मींस अब डिस्क सिर्फ इतने पोर्शन में रह गई, ये पोर्शन रह गया, ये सारा डिस्क का पोर्शन है, ये सारा डिस्क है, बाकी सारी डिस्क है बची हुई बेटा जी। ये सिचुएशन मुझे गिनना है, वो कह रहा है बताओ सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट कर जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे वो। सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट कर जाएगा ये पूछ रहा है बच्चों आपसे वो। चलें करें क्वेश्चन को। अब ये यूनिफॉर्म डिस्क का एरिया वाला क्वेश्चन बन गया। पहली बात सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब वो ऐसे ही शिफ्ट करेगा ऊपर ऊपर नहीं, क्योंकि फिगर आपकी ऊपर नीचे बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो शिफ्टिंग ऐसे होगी। हाँ अगर स्क्वायर में ऊपर से कट करता फिर ऊपर नीचे भी होता, वो फिर दोनों काम होते। अभी फिगर सिमेट्रिकल अलोंग दिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस ही आपकी शिफ्टिंग होगी, अलोंग वाई एक्सिस नो चेंज। तो लो जी, व्हाट इज एरिया ऑफ डिस्क, कितना बन जाएगा πr²। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, इसको d मान लेते हैं बच्चा जी, दिस इज माई d, और ये r है, ध्यान रखना जरा, d²। अब ये अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं बच्चा जी, ये मैंने स्क्वायर बनाया, ये मेरे पास d है, तो व्हाट विल बी दिस, √2d होती है। मेरे को ये r दी हुई है, तो व्हाट इज इन माई केस √2d बराबर r, व्हाट इज d, r/√2, तो दैट इज r/√2² इज इक्वल टू r²/2। ठीक हो गया बच्चा जी, दोनों के एरिया आगे। अब आराम से काम करेंगे, XCM मैं पढ़कर आया हूं क्या चीज भला, A1 सॉरी x1 आएगा क्योंकि x की बात कर रहा हूं मैं, A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। लेकिन आज मैंने एरिया निकाला है तो ये माइनस हो जाएगा, बी केयरफुल, आज निकाला है। A1 कितना है πr², x कहां है, सेंटर वाला ही करता था 0 प्लस सॉरी माइनस व्हाट इज a, r²/2 कहां लाई कर रहा है, यहां पर, यहां से डिस्टेंस r/2 के ऊपर, चेक कर लो बच्चों, डिवाइडेड बाय πr² माइनस r²/2। कोई डाउट हो बच्चा, ऐड करूंगा तो ऐड हो जाएगा, निकालूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -r³/4 डिवाइडेड बाय r² कॉमन आ गया, π - 1/2।
तो सॉल्व करके बन गया XCM। हाँ जी, ये आर स्क्वायर है, सॉरी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस आर, 4 नीचे ले आया, 4 पाई माइनस 2। माइनस मीन्स इधर को शिफ्ट कर गया है, इधर को शिफ्ट कर गया है। क्लियर? कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? चलिए अगले क्वेश्चन पे। वही अगेन एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, ये सिमेट्रिकल है, सेंटर मास यहां लाई करेगा। अब क्या किया मैंने, इसमें से एक ये स्फीयर कट किया यहां से और यहां पर लाकर रख दिया उसको, यहां से कट करके यहां लाकर रख दिया, बाकी सारा बचा वो पूरा यूनिफॉर्म था आपका पहले ये, तो यहां पर डॉटेड भी है और ये जो कट किया वो वाला पोर्शन, डबल पोर्शन है यहां पर। अब बताओ क्या बनेगा। अगेन एरिया ऑफ डिस्क जो दी हुई है आपको, कितना बेटा जी, ये लिख देता हूं यहां पे, ऑफ रेडियस r, कितना बन जाएगा बेटा जी, पाई r स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, एरिया ऑफ डिस्क कट ऑफ रेडियस कितना बचा जी, r/2, क्या बन जाएगा वो, पाई r²/4 बन जाएगा। ये बन गया बच्चा जी, और तो कुछ नहीं बनना। लो जी अब करें जरा, आराम से काम करते हैं। अब देख लीजिए फिगर आपकी ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है, मींस चेंज इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक ही निकालना पड़ेगा, XCM। पहले सबसे पड़े वाली पाई r² एरिया इंटू 0 प्लस, पहले इसकी बात कर लेते हैं जो रखा है मैंने, पाई r²/4 इंटू कहां रखा है, r/2 पे लाके रख दिया मैंने, यहां पर लाके रख दिया। पहले प्लस की बात करते हैं, माइनस पाई r²/4 कट कहां से किया है, माइनस r/2 से कट किया है, डिवाइडेड बाय क्या होते हैं जी, सारे एरियाज को ऐड करते हैं, यही करते हैं, पाई r² प्लस पाई r²/4 माइनस पाई r²/4। तो ऊपर ये तो 0 हो गया बच्चा जी, वो क्या बन गया ऊपर, ये पाई r², ये पाई r³/8 प्लस पाई r³/8 डिवाइडेड बाय, ये कट गए पाई r², राइट। तो ऊपर आ गया पाई r³/4 डिवाइडेड बाय पाई r² इज इक्वल टू r/4 आ गया बच्चों जी, चेक कर लो। r/4 से पॉजिटिव आ रहा है, उधर शिफ्ट कर गया r/4 से, तो ये r/4 मींस यहां, ये आपका r/2 है, यहां शिफ्ट कर गया बच्चा जी r/4 के ऊपर। कोई डाउट हो आपको, देख लो। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, डेंसिटी यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है, ठीक है जी, तो व्हाट इज मास ऑफ बिगर डिस्क, मास ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस r, पाई r² इंटू रो, इसको m मान लेता हूं मैं, मास ऑफ डिस्क कट ऑफ रेडियस r/2, क्या बन रहा है जी आपके पास, पाई r²/4 इंटू रो बनता बच्चों जी, तो ये पाई r² कितना है, m है, तो दैट इज m/4। अब ये इन टर्म्स ऑफ मास आ गया था सारा सिस्टम। अब कैसे निकालता मैं XCM, ऐसे निकालता फिर मैं, m इंटू 0 पहले प्लस m/4 इंटू r/2 प्लस, सॉरी माइनस, ये कट कर रहा हूं इधर से, माइनस m/4 इंटू r/2 विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय m प्लस m/4 माइनस m/4, ऊपर बन जाता है ये mr/8 था ना, mr/4 डिवाइडेड बाय m। आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है मेरा बच्चा जी करने के लिए, बाय दिस एरिया से भी कर सकते थे, मास से भी, जो आपको अच्छा लगे उस समय जो कन्वीनियंट आपको वैसे कर सकते हो। आप चाहो तो मास से भी कर सकते थे इसको। ठीक है, चले आगे। एक रॉड है बच्चों जी, रॉड है ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन जो मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, वो आपका a प्लस bx इस हिसाब से आगे को चेंज हो रही है। मास यूनिफॉर्म नहीं है,
यहां कम है, जैसे आगे जाओगे बढ़ता रहेगा मास आपका। कहता है इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, मैंने कहा जी एक पोर्शन dx सपोज कर लिया मैंने एट ए डिस्टेंस x के ऊपर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है बच्चा जी, l है। लीनियर मास डेंसिटी ये है पहली बात। तो चेंज अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई और जेड तो जीरो होंगे, ये क्लियर हो गया मुझे। सबसे पहले व्हाट इज XCM मैं पढ़कर आया हूं, dm इंटू एक्स अपॉन dm, यही पढ़कर आया हूं। अब dm मेरे केस में क्या बनेगा, dm क्या होगा, लैम्डा dx होगा, क्योंकि लैम्डा आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी है, और dx लेंथ मैंने सपोज की है। कोई डाउट हो? सो व्हाट विल बी माय XCM इंटीग्रेशन। मेरे को तो सारा करना है, जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट करना है। dm कितना है भाई, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट 0 to l a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, राइट। सॉल्व करके क्या आ जाएगा भैया, 0 to l ax प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाय लिमिट 0 to l a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, यही बनेगा। लो जी, एक्स सेंटर ऑफ मास वो बन जाएगा a एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to l डिवाइडेड बाय a x प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to l। ऊपर आ जाएगा a एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3 माइनस 0 बन जाएगा बच्चों। नीचे आ जाएगा a एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2। कोई डाउट हो बच्चों, चेक कर लो। ऊपर नीचे l कॉमन लो, काट दो, तो ऊपर बच जाएगा a एल बाय 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी एल बाय 2। एलसीएम ले लो भी ऊपर नीचे, ऊपर एलसीएम 6 आ जाएगा, तो भी बन जाएगा वो 3al प्लस 2bl स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 आएगा। अभी रोक देते हैं, नीचे एलसीएम 2 आएगा, उसको फिर 3 कर दो यहां पर, प्लस 2a प्लस bl। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर b 0 हो, अगर b 0 हो तो देख लो, चेक करो फिर ही क्या आएगा आराम से। अगर b 0 हो तो व्हाट इज XCM, b 0 हो जाए तो ऊपर बन जाएगा 3al, नीचे बनेगा 6a, तो ये सॉल्व करके l बाई 2। मीन्स रॉड आपकी यूनिफॉर्म है, जो पहले कर, जो मैंने जहां से स्टार्ट किया था यूनिफॉर्म आपके कॉन्टिन्यूस बॉडीज का, मैंने कर दिखाया था आपको यूनिफॉर्म रॉड का l बाई 2 निकाल कर दिखाया था। इफ b 0 मीन्स रॉड की डेंसिटी कांस्टेंट है, x नहीं है, वेरिएबल नहीं है वो। तो मैंने बच्चों आज आपका सेंटर ऑफ मास किया है, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि अब मुझे, अभी तक इट वाज प्री अज्यूम्ड कि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं दैट इज एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, लेकिन मैंने चीजों आगे और एक्सटेंड करना है। अगर मेरी फोर्स सेंटर ऑफ मास में नहीं है तो मोशन कैसी होगी। इसका मतलब अब मेरे को एक नई जॉब मिल गई है, सबसे पहले मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। तो मैंने 2 पार्टिकल सिस्टम का निकाला, n पार्टिकल सिस्टम का निकाला, कॉन्टिन्यूस बॉडीज का निकाला, कोशिश की है प्रॉब्लम से उसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की। फिर ये भी बताया कि ऐड करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे, निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, वो सारे काम मैंने किए। ये भी बताया कि अगर डिस्क की लेमिना की शेप में है तो वहां एरिया काउंट करते हैं। तो सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं। कोशिश की है आपको न्यूमेरिकल भी करवाने की, हालांकि न्यूमेरिकल बहुत बनेंगे इसके अंदर, अभी मैंने कोई तो बड़े लिमिटेड नंबर किए, बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके अंदर। तो आप इसको डिस्कस, आप इसको पढ़ते रहो मेरा बेटा जी। थैंक यू, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।